अस्सलाम वालेकुम जी। राव जाफ़र साहब के पास आया था तो ये हलवा एक मीठा उन्होंने मुझे पेश किया है और पूछा था क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई क्या चीज़ है। अच्छा, जब मैंने इस्तफ़सार किया, उनसे पूछा कि भाईजान मुझे नहीं समझ आई, बड़ा मज़ेदार हलवा है। कहते ये मज़ेदार नहीं है बल्कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है। ये हलवा सोयाबीन का बना हुआ है। सोयाबीन की जो वेस्ट है ना जी, ऑयल निकालने के बाद या उसका दूध निकालने के बाद, ये बाकी उस चीज़ से बना हुआ है। जाफ़र भाई, बाकी बातें बाप से शुरू करते हैं, ये बाकी बाद में हो जाएगी। अच्छा, जाफ़र भाई की ये, क्योंकि बीइंग ए फार्मर मुझे पता है कि पाकिस्तान में सोयाबीन नहीं होती थी, और कुछ वीडियोस में मैं देख रहा था कि एक साहिवाल का कोई यंग बंदा है, उसने वहाँ काफ़ी सोयाबीन लगाता था। मैं कहता था शायद फेक वीडियो है। तो जाफ़र भाई, आपकी मैं सुन के हैरान रह गया कि आपकी बड़ी रिसर्च है, और स्पेशली मेरा भाइयों से, इस राजपूत ब्रदरहुड ग्रुप से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई कारोबार करना चाहते हो तो जाफ़र भाई के साथ इसमें इन्वेस्ट करें। ये बड़ा सेफ़ एंड साउंड है और सारी इन्वेस्टमेंट आपके साथ में होगी, और ये प्रोडक्ट जो सोयाबीन की प्रोडक्ट्स और इसकी प्रोडक्शन दोनों ही बड़ी अच्छे प्राइस में सेल आउट होती है। थोड़ा सा बताइएगा जी इसके बारे में, सोयाबीन के बारे में। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब राव फवाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने जनाब मेरी इन दोस्तों के साथ डायरेक्ट बात करवाई। तो एक्चुअल क्या होता है कि जब भी कोई काम करना होता है उसकी हमें अलग से ये तक रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर उसका देखना पड़ता है कि इसकी आउटपुट क्या है। तो मैंने इसके ऊपर तकरीबन 3 महीने काम किया। 3 महीने में मैंने देखा कि हम सोयाबीन से क्या कुछ कर सकते हैं और ये क्यों हम इसके ऊपर जाएं और क्यों करें। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बहुत सारे लोगों को दूध और गंदम से एलर्जी होती है। तो मैं चूँकि सेहत के लिए भी थोड़ा सा काम करता हूँ, बेस्ट प्रोटीन पे काम करता हूँ, तो ये सोयाबीन जो है एक बहुत बेहतरीन बेस्ट प्रोटीन है, आला प्रोटीन है। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो जब ये चीज़ सामने आई तो मैं ये चाह रहा था कि हम लोगों को एक ऐसा काम दें कि जो आसान हो और इजी हो और सेहतमंद हो। तो इसके ऊपर मेरी जो रिसर्च थी वो ये कि हमारे सोयाबीन यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा था काश्त के तौर पे। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, बीइंग ए फार्मर मुझे पता है। पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया से आता है, हमारे वनडे में बहुत इस्तेमाल होता है। जी, सारा ये प्रोटीन की बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। यही चल रहा है, सारी फीड फैक्ट्री लेती हैं इसको, बाहर से लाती हैं। तो सर ये पाकिस्तान में साहिवाल में कामयाब हो गया, आप बता रहे थे इसके कोई 2 बीज हैं। मैं भी यही चीज़ बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों की बड़ी मेहरबानी है कि उन्हें हमें भी कॉन्टैक्ट किया, हमारी उन्होंने बात सुनी, हमें वहाँ इन्वाइट किया और उन्होंने हमें इसके बारे में सारी रिसर्च दी। वहाँ पे फूड डिपार्टमेंट है उनका, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उन्होंने हमें 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसकी दिखाई जो कि सोयाबीन से बनाई गई थी। फिर उन्होंने साहिवाल के अंदर हमारा 141 चक है, वहाँ पे 2 भाई हैं, नंबरदार भी हैं, एडवोकेट भी हैं। उनके यहाँ उन्होंने एक मेला मुनक़्क़द करवाया था तकरीबन 9 और 17 अप्रैल को, शायद मुझे डेट अगर कंफर्म ना भी हो तो 17 अप्रैल को। तो वहाँ पे एक मेला मुनक़्क़द किया था और वहाँ पे बहुत सारे जिम्मेदारों को ला के उन्होंने कहा था जी अब चूँकि इसका बीज डिफाइन हो गया है कि कौन सा बीज मौसम सरमा में लग सकता है और कौन सा मौसम गर्मा में लग सकता है, अलग-अलग। पहले वो मिक्स कर रहे थे तो कुछ फसल अच्छी नहीं हो रही थी, तो अब वो वहाँ पे काश्त होने शुरू कर दिया। दूसरा, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि आप इसके ऊपर काम करें। तो इसके ऊपर हमने जनाब लोगों को कहा कि आओ मिल के काम करते हैं। तो हमने मिल के जनाब इसके प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, दूध, दही, पनीर, ये 3 चीज़ें तो इससे बहुत बेहतरीन बनती हैं। इसकी दही मैंने बनाई और बना के मैंने देखा तो इसकी 14 डेज़ इसकी जो है वो फ्रिज में लाइफ है इसकी। 14 डेज तक इसकी दही खट्टी, शेल्फ लाइफ इसकी 14 है। जी हाँ जी। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अभी डिस्कस ऑफ द रिकॉर्ड हम कर रहे थे, इसकी जो मशीनरी हमें चाहिए दूध निकालने के लिए और पैकिंग के लिए, तो ये 2 चीज़ें, और फिर इसकी वेस्टेज भी इस्तेमाल हो जाती है ये भी, और ये मशीनरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो दोस्त करना चाह रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है, जाफ़र साहब का नंबर जाफ़र साहब अभी बताएंगे, वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मैक्सिमम आप इसको कितना, इसकी कितनी किस्में इस्तेमाल, मतलब इसकी कितनी वैरायटियाँ बना सकते हैं। आपके पास सोयाबीन आता है, आप उसका दूध भी निकालते हो, आप उसमें से ऑयल भी निकाल सकते हो, आप उसकी वेस्टेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसके छिलके को एज ए वंडा फैक्ट्रियों को भी सेल कर सकते हो। इसके अलावा 100 तो आपने बताई हैं। आप इससे इसका मैदा निकाल के, यानी आटा निकाल के, हाँ, आप उससे पूरी बेकरी आइटम बना सकते हैं। ठीक हो गया। पूरी बेकरी आइटम इससे बन सकते हैं। आप इसके बर्गर बना सकते हैं, आप इससे बिस्किट बना सकते हैं, आप सारे। अच्छा, कहा मैं 3-4 साल से देख रहा था सोयाबीन साहिवाल में भी कुछ लोग, लेकिन मुझे यकीन नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में होती नहीं है, ये इंडिया से ही आती है। क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि सोयाबीन दोनों सीजन में पंजाब के अंदर कामयाब हुई है? देखिए, अभी ये इस अप्रैल की तो बात है, अब इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा, वो हमें बताएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों के साथ हमारा लिंक है और इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा कि वो कितनी कामयाब रही है। सर, इसका पर किलो पर एकड़ बीज कितना होता है और कितने का आ जाता है? तकरीबन 3.5 किलो इसका जो है ना बीज लगता है। छिट्टे पे लगाते हैं और दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, चोपा भी और छिट्टा भी। तो सर, ये बीज की कीमत क्या है 3.5 किलो की?
अभी तो लोकल जो है ना इसकी कीमत तकरीबन जो है ना वो 600 रुपये किलो है। ठीक हो गया सर, ये फार्मर्स के लिए बड़ी एक अहम वीडियो थी, मैंने कहा आप भाइयों के साथ ये नॉलेज वाली वीडियो शेयर कर दो। और सोयाबीन पे खाद का खर्चा भी कम है, बीइंग ए फार्मर मुझे पता है इसको ना ज़्यादा डीएपी की ज़रूरत होती है, आधी बोरी डीएपी और एक बोरी 2 दफ़ा यूरिया लगा दें तो ये काफ़ी सफिशेंट होती है, जैसा कि मेरे तजर्बे में आया। खुदा हाफिज़।